मिलिट्री ड्रिल के तहत ब्रिटेन, डेनमार्क और फिनलैंड जैसे नेटो देशों के करीब 1 दर्जन फाइटर जेट अमेरिका के 2 विमानों को रोकने के लिए उनके पीछे पड़ गए। इस ड्रिल के जरिए यह जानने की कोशिश की गई कि कल को अगर दुश्मन अमेरिका के आसमान में घुस गया तो अमेरिका अपनी हिफाजत कर पाएगा या नहीं। इसलिए अमेरिका के बम गिराने वाले विमानों के आसमान में पहुंचते ही प्लान के तहत यूरोप के 5 देशों के जेट हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए। बताया गया कि अमेरिका के 2 B-1B बॉम्बर इंग्लैंड से वापस अमेरिका जा रहे थे, लेकिन कनाडा के पास पहुंचते ही अटलांटिक महासागर के ऊपर ब्रिटेन, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ने अपने जेट उनके पीछे छोड़ दिए। अमेरिका के बॉम्बरों को इतने जेट के बीच में फंसा देखकर अमेरिका और उसके पड़ोसी कनाडा ने अपने 2 लड़ाकू विमान मदद के लिए भेज दिए और उन 4 फाइटर जेट ने लगभग 1 दर्जन लड़ाकू विमानों को खदेड़कर अमेरिका के दोनों बॉम्बरों को बचा लिया। यूक्रेन को भयानक क्लस्टर बम देने का ऐलान करने के बाद अमेरिका यूक्रेन की एक दूसरी बहुत बड़ी मदद करने की तैयारी में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बताया कि वो यूक्रेन को अमेरिका का ATACMS यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने पर विचार कर रहे हैं। अगर यूक्रेन को वो मिल गया तो रूस की रातों की नींद हराम हो सकती है, क्योंकि फिर रूस का इलाका भी यूक्रेन की जद में आ जाएगा, यानी यूक्रेन धड़ल्ले से रूस पर वार कर सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का ATACMS लंबी रेंज का मिसाइल सिस्टम है, इतनी लंबी रेंज का कि उसके यूक्रेन के हाथों में आते ही क्राइमिया में पुतिन का सिंहासन डोल सकता है। क्राइमिया यूक्रेन का ही हिस्सा है, लेकिन 2014 से उस पर रूस ने कब्जा जमाया हुआ है और क्राइमिया तो क्या, ATACMS से यूक्रेन रूस की सीमा के अंदर भी हमले कर पाएगा, यानी यूक्रेन को पाने की चाहत में पुतिन के हाथ से क्राइमिया निकल सकता है। ऊपर से अगर रूस पर आए दिन यूक्रेन के हमले होने लगे तो पुतिन के लिए अपने देश में ही कुर्सी बचाना मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन को अपना आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देना अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अब तक वो यूक्रेन को वो हथियार देने से बचता आ रहा है जिनसे वो रूस के अंदर वार कर सके। मगर ऐसा लग रहा है कि जंग की बदली हुई तस्वीर में अमेरिका भी अपनी नीति बदलने जा रहा है। अमेरिका के यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के ऐलान के बाद रूस ने भी यूक्रेन के खिलाफ क्लस्टर बम जैसे खतरनाक बमों के इस्तेमाल की धमकी दे दी। रूस के मीडिया के मुताबिक उनके रक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि अगर अमेरिका से यूक्रेन को क्लस्टर बम मिले तो रूस भी यूक्रेन के खिलाफ विनाशकारी बमों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन को क्लस्टर बम देने का ऐलान किया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने इन बमों के इस्तेमाल पर रोक लगा रखी है, क्योंकि ये बेहद विनाशकारी होते हैं। जानकारी के मुताबिक क्लस्टर बम आसमान से गिरने के बाद जब जमीन से टकराता है तो वहां सैकड़ों धमाके होते हैं और जहां ये बम गिरता है उसके 30 मीटर के दायरे में आने वाली हर चीज मिट्टी में मिल जाती है। इसीलिए रूस लगातार विरोध कर रहा है ताकि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम न भेजे। इसी बीच रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने धमकी दे दी कि अगर यूक्रेन को क्लस्टर बम मिले तो रूस की फौज दुश्मन के खिलाफ क्लस्टर जैसे घातक बमों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस की नाराजगी के बाद नेटो जापान में अपना दफ्तर खोलने की योजना से पीछे हट गया। लिथुआनिया में हुए नेटो शिखर सम्मेलन में इससे जुड़ी कोई घोषणा नहीं की गई, जबकि संभावना जताई जा रही थी कि इस बैठक के दौरान जापान में नेटो का दफ्तर खोले जाने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन दावा किया गया कि फ्रांस की नाराजगी के बाद नेटो ने अपने कदम वापस खींच लिए। फ्रांस नेटो के 31 सदस्यों में एक है और उसने जापान में नेटो का दफ्तर खोलने की योजना का न सिर्फ विरोध किया, बल्कि दावा किया कि अगर नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार अटलांटिक महासागर इलाके के बाहर किया गया तो उसकी ताकत कमजोर हो सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक फ्रांस का यह विरोध जापान के साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा झटका साबित हुआ, क्योंकि अमेरिका भी जापान में नेटो दफ्तर खोलने का समर्थन करता आया है ताकि चीन को उसी के इलाके में घेरा जा सके। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई सीमा हैदर के वकील के मुताबिक भारत की नागरिकता नहीं मिलने पर सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सीमा हैदर और दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन की लव स्टोरी सुर्खियों में है और पुलिस की FIR के मुताबिक 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG के जरिए दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे। थोड़े दिनों बाद सीमा हैदर और सचिन को एक दूसरे से प्यार हो गया, जिसके बाद 10 मार्च को सीमा सचिन से मिलने पाकिस्तान से नेपाल पहुंची। FIR के मुताबिक 13 मई को सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान से भारत आ गई। बाद में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भारत की नागरिकता देने की अपील की, लेकिन सीमा के वकील के मुताबिक अगर भारत की नागरिकता नहीं मिली तो उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा सकता है। भारतीय नागरिकता नहीं मिली तो सीमा को डिपोर्ट करना भी पड़ सकता है। जबकि सीमा हैदर का दावा है कि उनकी सचिन के साथ नेपाल में शादी हो चुकी है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगी। सीमा हैदर पर पाकिस्तान के कराची में अपने पति गुलाम हैदर का मकान बेचने का आरोप लगा। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब जाने से पहले गुलाम हैदर कराची में रिक्शा चलाने का काम करते थे और उनका दावा है कि उन्होंने सीमा हैदर और अपने बच्चों के लिए एक मकान खरीदा था। बाद में गुलाम हैदर पैसा कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उनके सऊदी अरब जाने के बाद सीमा की दोस्ती सचिन से हो गई। आरोप है कि सचिन के साथ रहने के लिए सीमा ने गुलाम हैदर का मकान 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में बेच दिया।
आरोप है कि उन पैसों से उन्होंने पासपोर्ट बनवाया और फिर नेपाल होते हुए भारत आ गए। घर बेचकर सीमा उसके वीजा के और सारे पासपोर्ट के खर्च निकाल के वो चारों बच्चों को लेकर वहाँ हैं। वहीं गुलाम हैदर ने भारत सरकार से सीमा को गिरफ्तार करने और उन्हें फौरन पाकिस्तान भेजने की अपील की। उन्होंने सचिन पर सीमा को बरगलाने और उन्हें धोखे से भारत बुलाने का भी आरोप मढ़ा। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक प्यार के लिए अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर के साथ भी लव मैरिज की थी, लेकिन अब सीमा हैदर सचिन के लिए पति गुलाम हैदर को पीछे छोड़कर नेपाल होते हुए पाकिस्तान से भारत पहुंच गई। और उनका दावा है कि उन्होंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली है, जिसकी वजह से वो उनकी पत्नी है। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक सीमा हैदर को कोई पहली बार प्यार नहीं हुआ है, बल्कि उन्होंने गुलाम हैदर से भी लव मैरिज की थी। गुलाम हैदर और सीमा एक मिस्ड कॉल की वजह से एक दूसरे के संपर्क में आए थे, जिसके बाद दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों ने शादी कर ली। 5 से 6 माह इनकी मोहब्बत चली थी, जिसके बाद इनकी शादी हुई और इनकी शादी से इनके घर वाले भी खुश नहीं थे, राजी नहीं थे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक गुलाम हैदर सिंध प्रांत के जेकबाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन शादी के बाद वो सीमा के कहने पर वहां से कराची आ गए थे। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर सीमा हैदर पाकिस्तान लौटी तो उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि सीमा हैदर कई बार ही कह चुकी हैं कि वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान नहीं जाएंगी, क्योंकि उनके मुताबिक अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उनकी और उनके बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। उनका आरोप है कि उनके पति गुलाम हैदर के घर वाले उन्हें जान से मार देंगे। ठीक, मैं तो मर ही जाऊंगी, अपने बच्चों को भी जहर पिला के हम 5 मर जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। वहीं पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक अगर भारत की सरकार सीमा हैदर को वापस भेजती है तो उन्हें पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत चलेगा एक केस इसका, और दूसरा केस जो है वो पाकिस्तान की जो मजहबी शरई अदालत है उसमें भी इसका केस चलेगा। मतलब सीमा हैदर को यह पता है कि पाकिस्तान लौटना उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, इसीलिए वो भारत सरकार से नागरिकता देने की मांग कर रही हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान को डराने के लिए चीन ने पिछले 2 दिनों में अपने 80 लड़ाकू विमान और युद्धपोतों को उसकी सीमा के पास भेज दिया। ताइवान को चीन अपना ही हिस्सा मानता है और उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये ऐलान भी कर चुके हैं कि चीन एक न एक दिन ताइवान पर अपना राज कायम करके ही रहेगा, फिर चाहे उसके लिए चीन को ताइवान पर हमला ही क्यों न करना पड़े। यही वजह है कि बीते कुछ वक्त से चीन आए दिन अपने लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में उड़ाता रहता है। उसी कड़ी में इस बार भी चीन की सेना ने अपने 80 लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों को ताइवान की सीमा के पास भेज दिया, जिसके बाद चीन के लड़ाकू विमान एक बार फिर ताइवान के नजदीक गरजने लगे, जिसकी वजह से ताइवान की सेना अलर्ट हो गई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन के जंगी जहाजों ने ताइवान स्ट्रेट में मौजूद मीडियन लाइन को भी पार कर दिया। ये अमेरिका की ओर से बनाई गई वो सीमा है जो चीन और ताइवान को अलग करती है। स्वीडन में कुरान के अपमान होने के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में पेश हुए प्रस्ताव पर भारत ने भी पाकिस्तान का साथ दे दिया। संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कई मुस्लिम देशों की तरफ से पाकिस्तान ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें स्वीडन में कुरान के अपमान होने का जिक्र कर उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गई। पाकिस्तान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पेश किया। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का कई दूसरे देशों की तरह भारत ने भी समर्थन किया, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रोमानिया समेत कई देश इसके विरोध में रहे। इससे पहले स्वीडन में हुई घटना के खिलाफ कई मुस्लिम देशों ने मुहिम शुरू की थी, क्योंकि बकरीद के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर एक शख्स ने कुरान का अपमान किया था। बाद में खबर यह सामने आई कि उस शख्स को इसकी इजाजत वहां की एक अदालत ने दी थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में पटवारी भर्ती की परीक्षाओं में धांधली की खबरों पर छात्र भड़क गए और उन्होंने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की और प्रदर्शन के दौरान जमकर भड़ास निकाली। इस दौरान उन छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर दिखा। परीक्षा में धांधली की खबर से आग बबूला छात्रों ने सड़क पर उतरने के बाद जमकर नारेबाजी की और उन्होंने मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती की परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया। वहां पर डायरेक्ट कह सकते हैं शिक्षा का खरीद फरोख्त किया गया है। छात्रों ने अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए।